आज हम लोग सीखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई निकालना। ये दो टॉपिक हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के सिलेबस में है आएगा। तो पहले हम लोग सीखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, जैसे एक ये वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और एक चाप है ए एक्स बी जो थीटा कोण बनाता है। अब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड है क्या? तो ये जो ए ओ बी से घिरी हुई जो ये घिरा हुआ क्षेत्र है वो हमारा त्रिज्यखंड ये है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये पूरा होगा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है पूरा। ये हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये जो छायांकित भाग है यही हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए कई सारे फार्मूले, मान लीजिए कई सारे क्या फार्मूले हैं जो भी, उसे हमें याद करना पड़ता है। फार्मूला तो वही है लेकिन हम याद नहीं करेंगे। हम चीज़ों को क्या है एक एक नियम से सीखेंगे ताकि हमें भूलने की वो ना रहे। फार्मूले याद करेंगे हम भूल जाएंगे। अब देखिए इसका क्या करते हैं, कंसेप्ट क्या है। हम ये जानते हैं कि पूरा क्षेत्रफल कितना होगा वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, और कोण कितना बनेगा 360 का। अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ये बनता है, ये पूरा क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर होगा। और पूरा कोण कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर पे, तो 360 बनेगा। अब मान लीजिए इसी को 360 डिग्री इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हम यहां पे क्या करेंगे कि 1 डिग्री का मान निकालेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अब यहां पर हमें जितने डिग्री का निकालना, मान लीजिए यहां पर थीटा दिया हुआ है, तो थीटा डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ये हम निकाल लेंगे यहां से जो भी क्षेत्रफल निकालना होगा। ये हमारा फार्मूला हो गया। लेकिन अगर इस फार्मूले को आप रटते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, तो ऐसे रटते रहे भूल जाएंगे। लेकिन कंसेप्ट अगर पता होगा ये वाला, सीधे यहाँ से बनाना है कि 360 की वैल्यू पाई आर स्क्वायर है। 360 डिग्री के कोण पर पाई आर स्क्वायर बन रहा है, तो 1 डिग्री पर कितना बनेगा और फिर यहाँ पर थीटा डिग्री पे क्या बने, एक एक नियम से निकाल लीजिए। चूंकि 360 डिग्री पाई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर के बराबर है, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितने के इक्वल होगी, फिर यहाँ पर देख लीजिए इसलिए थीटा डिग्री। अगर जो भी यहाँ पे दिया होगा थीटा का मान 45 दिया हुआ, 45 रखिए, ये मान निकल जाएगा। दूसरी बात हम लोग सीखेंगे अब त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। अब संगत चाप की लंबाई क्या है? ये त्रिज्यखंड जो है हमारा ए ओ बी से घिरा हुआ क्षेत्र, ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है। और संगत चाप की लंबाई जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी संगत चाप की लंबाई है। इसी के संगत चाप की लंबाई ये है हमारा। तो इसी के डिस्टेंस, हम इतने दूर का डिस्टेंस ही हम ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे हम पीछे सीखे वही कंसेप्ट लगाइए। कोई फार्मूला वही आ रहा है लेकिन कंसेप्ट आप समझिए कि वो फार्मूला आ कहाँ से रहा है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि 360 की वैल्यू अगर पूरे को लेते हैं, इस ये भी तो पूरे एक चाप के जैसा है। ये दीर्घ चाप हो गया, ये लघु चाप हो गया। तो पूरे चाप जो है, ये जो वृत्त की परिधि भी तो एक चाप हुई, तो चाप हो गया 360 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2 पाई आर के बराबर, क्योंकि वृत्त की परिधि पूरा ये 2 पाई आर होता है। तो 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 2 पाई आर अपॉन 360। और उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे कि थीटा का निकालना है, तो थीटा निकाल लीजिए 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, और ये भी हमारा निकल के आ गया। अब हम इसी तरीके से अगर हम इसको याद करके कोशिश करें कि रखा जाए, चीज़ यही करना है, लेकिन हम कंसेप्ट देखेंगे कि हुआ कैसे है। तो यहाँ से सिर्फ फिर से हम बता रहे हैं कि 360 की वैल्यू पूरे एक चक्कर ऐसे लगाएंगे तो 360 होगा। तो 360 की वैल्यू 2 पाई आर के बराबर है, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो ये हमारा जो कंसेप्ट आ जाएगा, इससे हम किसी का मान निकाल सकते हैं। ये रहा फार्मूला। न्यूमेरिकल हम लोग इस पर बाद में करेंगे।